जी, न्यूज़ 18 के इस मंच पर आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं अमित शाह, देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, और सबसे ज्यादा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को यहां पर देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, तो उस बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अमित जी, ये आपका तीसरा चुनाव है जो आप बिहार में आपके उसमें संरक्षण में देखा जा रहा है। तो 2015 में जो है आप दूसरी तरफ थे, ये नीतीश जी और लालू साथ में थे, आपकी हार हुई थी। उसके बाद 2020 में आपकी जीत हुई। इस बार इस चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? क्या आंकड़ा दीजिए कि कितनी सीटें आएंगी आप एनडीए के लिए? देखिए, आंकड़ा देना तो बहुत दिक्कत होती है, परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से देश भर के दर्शकों को इतना जरूर बताना चाहता हूं कि इस बार हम 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाएंगे। मैं जब 2/3 बहुमत कह रहा हूं तब हम एनडीए की बात कर रहे हैं। एनडीए का गठबंधन 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें जीतकर मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनाएगा। और मैं सारे देश के दर्शकों को ये भी बताने जा रहा हूं कि मैं जितना घूमा हूं बिहार में अभी, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि एक वेव एनडीए के पक्ष में है और हमारी सीटों के मार्जिन में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी इस बार होने वाली है। ये क्या वेव देख रहे हैं? किस चीज की वेव है ये? इतने सालों से नीतीश जी की सरकार यहां पे है, तो ये तो प्रो इनकम्बेंसी वाली बात हो गई। देखिए, सरकार कैसी चलती है इसके पर सरकार कितनी लंबी है चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करता है। अगर आप सरकार अच्छे से चलाते हो तो स्ट्रेंथ और बढ़ती जाती है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि ये 11 साल में जो डबल इंजन की सरकार चली और उसके पहले नीतीश कुमार जी और भाजपा सरकार चली, इसने बिहार के अंदर ढेर सारे परिवर्तन करे हैं जी। मैं सिर्फ 11 साल की बात करता हूं। लगभग बिहार में ही इस 11 साल में 8,52,00,000 गरीबों को प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज 5 किलो मिलता है। लगभग 87 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान योजना का मिलता है। इसके साथ साथ 44 लाख लोगों को घर मिल चुका है। 33 लाख और लोगों को घर आवंटित हुआ है। लगभग 3,53,00,000 आयुष्मान भारत का कार्ड, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, दवाइयां, सारे टेस्ट फ्री मिला है। और लगभग इसमें हजारों करोड़ रुपया बिहार के गरीब का बचा है। जनधन योजना में 6,60,00,000 बैंक अकाउंट, जो कांग्रेस पार्टी 70 साल से नहीं खोल पाई थी, हर गरीब को बैंक अकाउंट हमने दिया है। 1,60,00,000 लोगों को पीने का पानी दिया है। 1,33,00,000 लोगों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया है। और इतने ही लोगों के घर में शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की भूमि पर हुआ है। मैं इस सबका योग बना लूं तो भी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वेव सृजित कर सकता है। और इसके साथ साथ बुनियादी समस्या है, आज बिहार का कोई कोना ऐसा नहीं है जो पटना से कम 5 घंटे ट्रैवलिंग का टाइम कट हो गया होगा। कोई कोना ऐसा नहीं है। कहीं पर भी जाइए, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा। मैं आज ही पूरा दौरा कर आया हूं। सब लोग यही कहते हैं कि जिस प्रकार के रोड बने हैं, गंगा जी पर जिस प्रकार के नए पुल बने हैं, 10 पुल और बन रहे हैं। बिहार को रोड, रस्तों से, पुलों से जोड़ने का काम ये 11 साल में जबरदस्त अच्छे तरीके से हुआ। बिहार 2 एम्स मिले हैं, एक दरभंगा में मिला, दूसरा पटने में है। 2 नए एयरपोर्ट मिले, दरभंगा हो चुका है, पूर्णिया होने जा रहा है। पटना में एक और नया एयरपोर्ट बन रहा है।
तो बिहार को एक प्रकार से विकास के रास्ते पर पटरी पर चढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। और नीतीश बाबू ने 11 साल के अंदर बिहार को पूर्णतया जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम किया। ये वही बिहार है 20 साल पहले जहां जघन्य हत्याकांड होते थे, नरसंहार होते थे, हत्याएं, फिरौती, अपहरण, लूट, इतने सारे किस्से हर रोज अखबारों ने छापना छोड़ दिया था जी। जब तक 5-6 लोगों का हत्या नहीं होता था अखबार छापता ही नहीं था, वरना रोज वही छापना पड़ता। इस प्रकार का माहौल बिहार में कर रखा था। इससे पूरी मुक्ति मिली है। व्यापार फिर से आया है, बरौनी का कारखाना बन चुका है, ढेर सारे इथेनॉल के प्लांट लगे हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी आ रही है, ढेर सारा काम यहाँ पर हो रहा है। 2/3 बहुमत 160 सीटों से ज्यादा, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आप सरकार वापस बनाते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, आप कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास न करो। ये पूरा मामला कहां से शुरू होता है, मैं कहता हूं लालू जी की बहुत मन की इच्छा है कि इनके बेटे एक बार मुख्यमंत्री बन जाएं, और सोनिया जी की भी मन की इच्छा है कि उनका बेटा पीएम बन जाए। मैं आज दोनों को कहना चाहता हूं, बिहार में और दिल्ली में कहीं जगह खाली नहीं है। यहां नीतीश बाबू बैठे हैं, वहां मोदी जी बैठे हैं। आपके बेटों के लिए कहीं जगह खाली नहीं है। और हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन एनडीए गठबंधन में नहीं। तो इसका मतलब वही चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे? मैंने बहुत स्पष्टता से कहा है कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम कौन बनेंगे? डिप्टी सीएम का जब चर्चा आएगा तब सबके साथ बैठकर नाम तय करेंगे। परिणाम एक बार आ जाए बैठेंगे। हमारे यहाँ इस तरह की झगड़े नहीं होते कि अंतिम दिन किसी को मनाने के लिए डिप्टी सीएम घोषणा करना पड़े, और जिस दिन घोषणा करे इस दिन बहुत बड़ा वोट बैंक नाराज हो जाए। और बहुत कहावतें भी इसके लिए चलने लगी है। परंतु भारतीय जनता पार्टी जो टीम, एनडीए जो टीम तय करेगी, वो टीम बिहार के विकास को समर्पित होगी, मजबूरी से नहीं तय करेगी। एक सवाल और पूछूंगा अमित जी आपसे। ऑपोजिशन भी बार बार इसको उठाता है, और वो है नीतीश जी की हेल्थ की कंसर्न्स, कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, इस तरह की बातें वो बहुत जोरों से। आज कल भी तेजस्वी जी ने कुछ कहा कि चाचा जो है हमारे ठीक नहीं है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या एक सिंपैथी फैक्टर भी इस चुनाव में दिखाई दे रहा है आपको नीतीश जी के फेवर में? देखिए, जहां तक हेल्थ का सवाल है, नीतीश जी मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से रोज 4 सभा कर रहे हैं, सबके बीच में जा रहे हैं। 4 सभा करती है तो मैं भी करता हूं। 3 मंजिला ऊपर चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है जी, और कम से कम 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलोगे तब 4 सभा कर पाओगे। कहाँ हेल्थ का सवाल है? और लालू राबड़ी के हर सवाल का जवाब नीतीश जी दे रहे हैं, परंतु वो भ्रांति खड़ी कर एक छवि खड़ी कर इससे बाहर निकलना चाहते हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर काफी दिनों तक जो है लड़ाई झगड़ा चलता रहा। बहुत देर बाद वो लोग जाकर किसी कंक्लूजन पर आ पाए। उसके बाद जो है ओवैसी जी ने कहा कि जो है 2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा, 12% वाला सीएम, और जो 18% वाला है वो दरी बिछाएगा। तो क्या इसको आप कैसे इसको देखते हैं इनके? नहीं, मैं तो बहुत बारीकी से देख रहा हूं विगत 5 महीनों से। इनके गठबंधन के अंदर कोई मनमेल नहीं है, मजबूरी से बना हुआ गठबंधन है। कोई रूट कर 2 महीने तक आता नहीं है, विदेश चला जाता है। कोई रूट कर प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने की ना बोलता है तो उसको डिप्टी सीएम का झुनझुना पकड़ा देते हैं। और सीटों के बंटवारे में भी इतने झगड़े हुए हैं, अंत तक एक लिस्ट ये महागठबंधन नहीं घोषित कर पाया। हमारे गठबंधन ने, एनडीए ने पूरी लिस्ट की सूची एक साथ घोषित कर दी, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं। हम एक मुश्त होकर 5 पार्टियां 5 पांडव की तरह लड़ रही हैं, और सामने इतना बड़ा बिखराव है कि जिसकी कल्पना ही नहीं हो सकती। ये
एक जमाने में इंदिरा जी विपक्ष के गठबंधन के लिए कहती थी, इस संतरे जैसा गठबंधन है, चुनाव का छिलका निकलते ही सारी कलियां अलग अलग हो जाएगी और ये बिखर कर टूट जाए।